प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और मैं पास्टर मधुबन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं एक बात आज आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। लोग आज क्यों ओवरकम नहीं होते हैं अपने सोच से? क्यों अपने सोच से वो लोग बाहर निकल करके नहीं आते हैं? मैं वो चीज़ को बताना चाहता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। आइए मेरे साथ आप लोग बाइबल खोलें, अगर आपके पास में बाइबल है। और जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं और जो लोग मुझे देखते हैं, सटीक रूप से आप लोग सुने, क्योंकि सुनने के द्वारा आप लोगों के मन में ये विश्वास आ सके। सो मेरे प्रिय दोस्तों, बाइबल में यूहन्ना नाम का एक किताब है और इस यूहन्ना के 3 अध्याय में हम 1, 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ये निकोदेमुस जो है, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य जो यहूदियों का सरदार था, ये एक लीडर था यहूदियों का, ऐसा लिखा है। उसने रात को यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यहाँ पर बहुत अद्भुत रीति से इंटरेस्टिंग बातें हैं। हम अगर ये सारी चीज़ को सटीक रूप से विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा जब हम जानते हैं, हमारा आत्मिक जीवन बहुत ही अद्भुत रीति से हम लोग सटीक रूप से जी सकते हैं। आमेन माय डियर फ्रेंड्स। ये निकोदेमुस जो है, यीशु मसीह को पक्का जानता है, ये प्रभु है, और ये जो कुछ भी काम करते हैं, अगर परमेश्वर इसके साथ ना हो तो ये नहीं कर सकता है। वो पूरा कंफर्म है कि यीशु मसीह प्रभु से होकर के आया है। लेकिन हम 3 वचन में देखते हैं तो क्या लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया। कहने का मतलब, यीशु मसीह निकोदेमुस को उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो यीशु मसीह निकोदेमुस को क्या उत्तर देता है, अगर नए सिरे से अगर जन्म नहीं होगा, बोर्न अगेन अगर नहीं होगी, तो कभी भी स्वर्ग नहीं दे सकते हैं। स्वर्ग को हम देख ही नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, आज बहुत सारे लोग अपनी सोच में पूरा दबे हुए रहते हैं और वो अपना सोच से क्यों बाहर नहीं निकल सकता। अभी निकोदेमुस के बारे में कुछ समय तक आप सोचें कि क्यों निकोदेमुस ये बात को समझ ही नहीं पाया। असल में निकोदेमुस एक लीडर था। दूसरा चीज, वो कन्फर्म था, वो यीशु मसीह को जानता था। असल में यीशु मसीह को वो गुरु मानता है, यीशु मसीह को वो मानता है कि तू प्रभु की ओर से आए, सब कुछ है ना। लेकिन यीशु मसीह ने जब निकोदेमुस को बताया कि नए सिरे से जन्म नहीं पाओगे तो कभी भी स्वर्ग नहीं देख सकते हो, ये सारी बात जब उन्होंने बताया तो निकोदेमुस जो है पूरा सोचने लगा, अपने आप में बहुत सोचने लगा। मेरे प्रिय दोस्तों, बाइबल आपको अपना समझ के द्वारा समझने के लिए नहीं दिया है, इसलिए बाइबल को विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन निकोदेमुस ने ये बात को नहीं समझ पाया। यीशु मसीह के बाद जब निकोदेमुस ने सुना तो निकोदेमुस को लगा, मुझे कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा, अभी मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी जाकर ये बोर्न अगेन के बारे में मैं समझ सकूंगा, ऐसा लगा। सो मेरे आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के वचन को अपने मुताबिक समझना चाहते हैं, इसलिए आज लोग अपने सोच के द्वारा ओवरकम नहीं हो पाते हैं। सो मैंने आप लोगों को बता रहा था कि क्यों लोग ओवरकम नहीं हो पाते, क्योंकि उसका सोच वो पकड़े रहते हैं हमेशा। क्यों ऐसा है, क्यों है, वो लोग वचन को विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। सेम निकोदेमुस की जैसा, निकोदेमुस ने अंत तक यीशु मसीह को विश्वास ही नहीं कर पाया। असल में वचन जो है वो सत्य है, ये बातों को समझ ही नहीं पाया। यीशु मसीह को तो गुरु है, तो प्रभु की ओर से आकर एक कन्फर्म है, फिर भी वचन को विश्वास कर ही नहीं पाया। इसलिए आज लोग वचन को अपने तौर तरीका से समझना चाहते हैं, इसलिए वो लोग अपने सोच से छूट नहीं पाते हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने ये बात को समझा कि क्यों लोग अपने सोच से ओवरकम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने मन में समझदार बनना चाहते हैं। तो अपने मन में समझदार ना बने, प्रभु के आगे नम्र बने, इसको विश्वास करें वचन में कि सच में परमेश्वर में जो बोलता है मैं उसे विश्वास करूंगा करके, परमेश्वर उसके समय में आपको समझाएगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं मेरा बात? अगर आपका समझ अगर वचन को नहीं समझ पाते ना, नो मैटर, नो प्रॉब्लम, कोई मैटर नहीं है कि आप बाइबल को नहीं समझ पाते हो। प्रार्थना करके पढ़ते रहो, हमेशा निरंतर वचन को पढ़ते रहो। जब समय आएगा ना, प्रभु आपको समझने के लिए उस विजडम को देगा, नॉलेज को देगा, तब जाकर के आप समझ पाओगे। लेकिन निकोदेमुस खुद समझना चाहा, इसलिए समझ नहीं पाया।
समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए वचन को हमेशा विश्वास करके इसे अपना जीवन का, आत्मिक जीवन का नींव बना करके चले। ये मैं आशा करता हूँ कि वचन के अंदर आप लोग को बहुत टाइप से अनुग्रह मिला है। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।